हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटी ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, जो होती है डायनेमिक एज कैलकुलेशन। तो जैसे आप लोगों को पता है, जो हमारे डेट टाइप के फील्ड्स होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं हमारे हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए, हमारे ट्रेंड्स की स्टडी करने के लिए। इस तरीके से इनके कई यूज़ केसेस होते हैं। उसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट यूज़ केस होता है एज कैलकुलेशन। अब अगर बात करें हमें एज का फील्ड क्यों चाहिए होता है, तो एज जो कॉलम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सपोज अगर आप कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं डिफरेंट एज कैटेगरी के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, एज फील्ड से को स्टडी करेंगे, एज फील्ड को यूज करके बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। तो काफी इस तरीके के यूज केस होते हैं जिसके अंदर हम अपने एज कॉलम को यूज करते हैं। और अगर हम एज कॉलम की कैलकुलेशन स्टैटिकली करने जाएँगे, तो हमारे डेटा की अगर बात करूँ, टेबल्स के अंदर बहुत सारी रोज़ होती हैं, थाउज़ेंड्स, लैक्स ऑफ रोज़ होती हैं, तो स्टैटिक कैलकुलेशन ऑफ एज बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए पावर क्वेरी एडिटर के अंदर एक फीचर होता है डायनेमिक कैलकुलेशन ऑफ एज। तो यही किस तरीके से हम ये डायनेमिकली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एज को, इसी फीचर को आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डायनेमिक एज कैलकुलेशन इन पावर क्वेरी एडिटर। ओके फ्रेंड्स, सो हमने डायनेमिक एज कैलकुलेशन की बात की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायनेमिक एज कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है। डायनेमिक एज कैलकुलेशन का मतलब है कि हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ फील्ड रहेगा, हमारे एम्प्लॉय या हमारे किसी भी टेबल का, या कस्टमर टेबल की बात करूं, उसके अंदर हमारे कोई डेट ऑफ बर्थ फील्ड रहेगा। और उस फील्ड का यूज करके हम डायनेमिकली एज कैलकुलेट करेंगे। डायनेमिकली मतलब हम आज की जो भी करंट, जिस भी दिन आप उस इवैल्यूएशन करेंगे, उस डेटा को इवैल्यूएट करेंगे, उस दिन से और जो आपकी बर्थ डेट रहेगी, दोनों का डिफरेंस लेके हमारी बेसिकली एज निकल के आएगी। तो ये होता है डायनेमिक कैलकुलेशन। तो अब हम सीधे प्रैक्टिकली जानते हैं ये डायनेमिक कैलकुलेशन होती कैसे है पावर क्वेरी एडिटर में। तो फ्रेंड्स, मैंने एक सिंपल टेबल ली है, एम्प्लॉय टेबल। इस एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम मेरा एक फील्ड है, एक एम्प्लॉय सैलरी मैंने एक फील्ड लिया है, और एक फील्ड लिया है डेट ऑफ बर्थ। तो हमारा मोटिव इस वीडियो का, हम फोकस करते हैं अपने फील्ड की तरफ। जो इंपॉर्टेंट है वो है डेट ऑफ बर्थ। अब इस फील्ड का यूज करके हम डायनेमिक एज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें क्या करना है, ये जो ऐड कॉलम रिबन होगा, हमें यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे हमें डेट टाइप के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिख रहा होगा एज। इस एज फंक्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि मेरा एक नया एक फील्ड, एक कॉलम जनरेट हो गया, आ गया है, जिसके अंदर हमारी एज है। पर ये एज जो है ये हमारी बेसिकली डेज में आ रही है। इसका कोई हमारा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप आया है इस नए एज फील्ड का, ये ड्यूरेशन टाइप का डेटा टाइप है। ये जो क्लॉक सिंबल होता है ये ड्यूरेशन टाइप का डेटा टाइप है। इस तरीके का हमारा एक फील्ड जनरेट होके आया है, जिसमें हमारी वैल्यूज डेज में आई हैं, बाद की कुछ वैल्यूज हैं, जैसे हम देखें हमारे आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, इस तरीके से हमारी वैल्यूज आई हैं। पर ये हमारा एज कैलकुलेशन जो हुआ है ये हमारे रेलिवेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस एज फील्ड में थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम सीधे चलेंगे ट्रांसफॉर्म वाले रिबन पे। जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म रिबन को हम क्लिक करेंगे, दोबारा से हम यहाँ पे देखेंगे तो एक ड्यूरेशन टाइप का हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको क्लिक करेंगे, और जो हम यहाँ पे टोटल ईयर्स करके, टोटल ईयर्स क्या करेगा, ये जो डेज आ रहे हैं इनको ईयर्स में कन्वर्ट कर देगा। हम इसको क्लिक करेंगे, तो अब आप देख पा रहे हैं ये जो डेज की कैलकुलेशन थी अब ये ईयर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। पर अभी भी आप देख पा रहे हैं ये जो ईयर्स में कुछ डेसिमल की फिगर्स आ रही हैं, जिसका यूसेज रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। तो अब हमारे को इन डेसिमल वैल्यूज को भी इलिमिनेट करना होता है। तो इन डेसिमल वैल्यूज को इलिमिनेट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, राउंडिंग फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे राउंडिंग को हम जब क्लिक करेंगे और राउंड डाउन करेंगे। अब पहले समझने वाली बात है, राउंड डाउन क्यों कर रहे हैं। देखिए, जनरली जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल यूज केसेस की,
तो नॉर्मल यूज़ केस में जब तक कोई पर्सन मान लीजिए 32 ईयर्स या 33 ईयर्स का नहीं हुआ है, तो हम उसको लेट्स सपोज़ अगर किसी पर्सन की एज 31.3 निकल के आई है, तो हम उसको हमेशा 31 का कंसीडर करेंगे, उसको राउंड अप नहीं करेंगे, उसको हमेशा राउंड डाउन करेंगे। राउंड अप का मतलब है उसको हम 31 को 32 कर दें, 31 पॉइंट कुछ को हम 32 कर दें, पर राउंड डाउन में हम क्या करेंगे, उसको 31 ही उस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। यही हमारा नॉर्मल सिनेरियोज़ में कंसीडर किया जाता है। तो जैसे अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं राउंड डाउन को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही राउंड डाउन करेंगे, हमारी जो एज होगी वो प्रॉपर तरीके से हमें दिखने लग जाएगी, जो एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो दोस्तों होता है डायनेमिक एज कैलकुलेशन। ये डायनेमिकली एज कैलकुलेट हुई हमारी आज के हमारे डेट टाइम से, जो हमारी बर्थ डेट थी और जो हमारे आज की डेट टाइम थी उसके बीच का डिफरेंस लेके ये हमारी एज कैलकुलेट हुई है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये डायनेमिक एज कैलकुलेशन का फंडा जो कॉन्सेप्ट होता है ये समझ आया होगा और आप इसका प्रैक्टिकली यूज करेंगे। आपको इस कॉन्सेप्ट में और कुछ अगर डिटेल में समझना है, आप जरूर कमेंट्स कीजिए, मैं और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।